हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मिक्सेड एंड एलिगेशन के पिछले पार्ट में मैंने पूरा प्रयास किया था कि प्रत्येक प्रश्नों को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाए ताकि इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड कहीं भी आपको डाउट ना रहे और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो या कुछ हट करके भी प्रश्न हो तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है ना। तो मैं इस लेवल को समझते हुए सॉल्व किया था ताकि इस जो भी आप वो वाला वीडियो देखे हैं उन सभी को फ़ायदा हो पाए। ठीक है ना। तो चलिए उस पार्ट को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए इस वीडियो नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है। और ध्यान से प्रश्नों को पढ़ करके सॉल्व कीजिएगा तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आधा अधूरा पर छोड़िएगा तो आधा अधूरा ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न क्या कर रहा है उसको समझते हैं। इसका कहना है कि दो प्रकार के पीतलों में कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 है। चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले दो प्रकार का पीतल है दोस्त। एक पीतल P1 ले लेते हैं, एक पीतल P2 ले लेते हैं। एकदम आराम से समझते चलेंगे। और पहला पीतल में जो है कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है, कितना दिया है तो 2:1 में मिला करके पीतल बना हुआ है। इसी से ना मिलकर बना होता है पीतल आपका। ठीक। और एक और रेशियो दिया है वो भी आपका कॉपर और जिंक का ही है। ठीक है। तो 4:1 क्या है इनका। ठीक। अब आगे क्या है उसके अनुसार चलते हैं। इन दो प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ध्यान देना, ताकि इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 है। यानी कि इन सभी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 के हो जाए। ठीक है। यानी कि आपसे क्वांटिटी पूछा है। क्वांटिटी कहाँ रहता है, नीचे। ठीक। चलिए यहाँ पे इसको ले लेते हैं 3:1। ठीक। ये भी कॉपर और जिंक का है। अब देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए मैंने पार्ट नंबर 3 में बता दिया है। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, तो ये जो प्रश्न है आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन दिया रहे तो आपको क्या करना है, किसी एक का आपको हिस्सा निकालना है, यानी कि भाग निकालना है। या तो आप कॉपर का निकाल सकते हैं। ठीक है। कॉपर, अगर इसका कॉपर का निकाल रहे हैं तो सभी का कॉपर का निकालना पड़ेगा। या अगर आप जिंक का यानी कि जस्ता का निकाल रहे हैं तो अगर आप इसका भाग निकाल रहे हैं जस्ता का तो इसका भी निकालना पड़ेगा। ठीक ना, सेम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जिंक का निकाल रहे हैं। ठीक। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो जिंक का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्त, तो एक हिस्सा कैसे निकालते हैं, डिवाइड में टोटल 2 1 3 ना। ठीक। तो ये जिंक का निकला, इसमें भी जिंक का निकलेगा ना, जिंक 1/4, सॉरी 5 होगा ना, 4 1 5। इसका भी जिंक का 1/4। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। क्वांटिटी रेशियो निकालना है। रेशियो यहीं जाएगा, रेशियो लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो मैंने सबसे पहले स्टेप क्या बताया था कि इसको थोड़ा सा आसान किया जाए। कैसे आसान करना है, इसके डिनोमिनेटर पे देखो सभी क्या। ठीक है। जितने भी डिनोमिनेटर है उन सभी का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर को अगर हटाना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि एलसीएम हम ले लेते हैं। किसका, तो एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का। तो इसका जैसे एलसीएम लेते हैं तो देखिए दोस्त सभी अलग अलग है, तो अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि 20 20 3 60 इसका एलसीएम होगा। अब जब 60 ये आया तो सभी में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई,
इसमें भी 60 और इसमें भी 60, 15 कट जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये भी आपका 20 हो जाएगा। सर ये 12 होगा ना, 12 25 60 होता है। अब इसको घटा लेते हैं, तो 20 में से 15 घटेगा तो 5 और ये 15 में से 12 घटेगा तो 3, यानी कि 3:5 इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, यानी कि 3:5 में अगर मिलाया जाए दोनों को तो इस अनुपात में इनका एक रेशियो बन जाएगा। क्लियर है, समझ में है? तो ये तो जो प्रश्न था ये पार्ट नंबर 3 में इस तरह का हम लोग सॉल्व किए हैं। अब चलिए आइए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक ना, अगर इस सब प्रश्न को समझ गए होगे तो वो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देना। इस प्रश्न का कहना है कि एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टीन 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोस्तों। एक एल्यूमिनियम है और टीन का रेशियो है 4:5 है। ठीक, दूसरे मिश्र धातु, ये मिश्र धातु है तो एमओ ले लेते हैं। ठीक, दूसरा मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है, यानी कि M2 ले लेते हैं, मिश्र धातु 2। ये भी एल्यूमिनियम और टीन का ही रेशियो है ना, 4:7। ठीक, यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए, ध्यान समझना, बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, यानी कि इनको मिलाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना, जब इनको मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद इनका मिश्र धातु कितना होगा यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि इसका भाग कितना होगा, नीचे वाला नहीं पूछ रहा है, इसका भाग कितना होगा मिलाने पर। अब देखो, तो जब भी मिलाने की बात आएगी, यानी कि इस तरह का प्रश्न हो सकता है कि 2 छोटे छोटे गिलास है, मतलब कि इसमें भी दूध वाटर है, इसमें दूध वाटर, जब इसको मिलाया जाता है तो एक के बड़े बर्तन तो जाएगा ही, दोनों मिलकर जाएगा ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि वो मात्रा कितना होगा मिलाने के बाद। तो जब मिलाया जाएगा तो दूध दूध के साथ जुड़ेगा ना, और पानी पानी के साथ जुड़ेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसको हटा देते हैं। एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का भाग निकालते हैं हम सबसे पहले। 4/9 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का भाग निकाल रहे तो। फिर ये टीन 5/9 हो जाएगा। अब चलिए, इसमें मिश्र धातु 2 का एल्यूमिनियम का भाग कितना है? 4/7, 4 11, 7/11। यहाँ पर आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि ये जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि हिस्सा इसी तरह से लिया जाता है। जिसका आप निकाल रहे हो हिस्सा, उसको ऊपर और डिवाइड में टोटल। ठीक है, अब हमें इन दोनों को मिलाना है, मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करेंगे? तो एल्यूमिनियम के साथ जोड़ेंगे और टीन के साथ जोड़ना है। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। हाँ, एक और बात, इससे पहले आप एक और काम कर सकते हो कि 11 और 9 का आप एलसीएम लेकर के यहीं पर आप कटा सकते हो, या अगर आपका मन है कि यहीं पर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों हम लोग कंडीशन को समझेंगे। ये एल्यूमिनियम कितना है? 4/9, इसको लिख लेते हैं। इसमें एल्यूमिनियम कितना है? ये 4/11। ठीक, रेशियो पीछे है ना। फिर टीन कितना है? 5/9, 5/9 प्लस इसमें टीन कितना है? 7/11। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 9 11 एलसीएम हो जाएगा। तो 9 9 खत्म हो जाएगा, 11 4 44 प्लस 11 11 खत्म, तो 9 4 36। रेशियो 9 11, 9 9 खत्म तो 11 5 55 प्लस 11 11 खत्म तो 9 7 63। ये खत्म हो जाएगा, सेम है ना। 6 4 10 के 0 1, 4 3 7 1 8 80, और ये 5 3 8, 6 5 11 1
12, सॉरी 12 नहीं 11 ही होगा, जो कटा कटा सकते हैं, 2 40, 2 5 10, 2 9 18, यानी कि 40:59 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक ना, कुछ नहीं करना है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम के साथ जोड़ना है और टीन टीन के साथ जोड़ना है, और जितना कटेगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा मैंने तरीका आपको बताया था कि आप जैसे यहाँ पर मैंने बाटा पर जोड़ कर दिया ना, तो आप यहाँ पर विदाउट बीटा पर जोड़ भी कर सकते हो। कैसे? तो मैंने कहा था कि अगर फ्रैक्शन हटाना है, यानी कि डिनोमिनेटर को हटाना है फ्रैक्शन के, तो एलसीएम आप पहले ले लीजिए, जिनको हटाना है उसका एलसीएम ले लीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे 9 9 11 11 केवल दिख रहा है ना, यानी कि 9 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, हो जाएगा ना एलसीएम 99 99 99 का पहले से गुना कर लीजिए, इसमें भी 99, इसमें भी 99, जो भी कटेगा तो 11, घटेगा तो 11, अब इसमें भी 99 से, इसमें भी 99 से, 11 और 9 हो जाएगा, ये 11 9, यहाँ पर 11 4 44 हो जाएगा। एल्युमिनियम को निकाल रहे हैं, इसमें एल्युमिनियम कितना है? मुझे 36 जोड़ देते हैं। इसमें टीन कितना? 55, इसमें कितना? 9 7 63, तो 6 4 10 0 1 7 1 8 रेशियो 6 5 3 8 6 5 11, इतना ही तो आ गया। इसको घटाओगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ा से ही सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि X तथा Y दो मिश्र धातु है जो कि जस्ता तथा एल्युमिनियम को क्रमशः 1:4 तथा 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। एक मिश्र धातु X है, दूसरे मिश्र धातु Y है, और एक में जस्ता यानी कि Zn और एल्युमिनियम को 1:4 में मिलाकर बनाया गया है। एक जिंक और एल्युमिनियम को 11:8 के रूप में है। ठीक है, यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर, ध्यान देना दोनों को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाया गया, यानी कि इनको पिघला करके एक जेड बनाया गया। ठीक, ये दूसरा आपका पात्र है। जेड में जस्ता तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा, यानी कि जस्ता और एल्युमिनियम को निकालना है, यानी कि जस्ता का मात्रा आपको अलग होना चाहिए और एल्युमिनियम का मात्रा अलग होना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा? तो आपको हिस्सा निकाल कर निकालना है, भाग निकाल करके। ठीक है, जैसे पहले हम जस्ता के निकाल लेते हैं, तो 1 बटा में कितना होगा? 5 हो जाएगा ना। जैसे एल्युमिनियम के निकाल रहे हैं तो 5 बटा में सॉरी ये 4 है ना, 4 बटा में 5। ठीक, फिर ये कितना है? 11 बटा में 11 8 19, ये कितना है इसका? 8 बटा में 19, ये हो गया। अब इसका हम मात्रा निकालने जा रहे हैं। किसका किसका? तो पूछा है हमसे जस्ता और एल्युमिनियम का, जस्ता और एल्युमिनियम। जस्ता के लेते हैं अपन। जस्ता ये कितना है? 1 बटा 5 है ना, 1 बटा 5। हाँ, एक और बात मैंने जैसे कहा था कि अगर ये फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं तो पहले ही आप उसको एलसीएम में ले लीजिए जिसको आप हटाना है। ठीक है ना, हमें तो 5 और 19 को हटाना है ना, तो 5 19 का एलसीएम तो 5 गुने 19 से होगा ना, यही होगा ना। तो पहले ही हम उसको गुना कर लेते हैं, 5 गुने 19, यानी कि 19 5 95, 19 कट जाएगा। यहाँ भी अगर 5 गुने 19 रखते हैं तो 5 5 खत्म हो जाएगा तो 19 बचेगा। ठीक है, और यहाँ भी अगर 19 गुने 5 रखेंगे तो 19 खत्म हो जाएगा ना, 5 बचेगा। यहाँ पे रखेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 38 गुने 76 होगा। यहाँ पर 55, यहाँ पर 40। अब आराम से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना है? 19 है, प्लस जिंक इसमें कितना है? 55। फिर रेशियो एल्युमिनियम कितना है? तो ये 76, ये कितना है? 40।
जोड़ लेते हैं, 4 1 6 1 7, फिर ये 6 7 4 11 37, और ये आपका 2 5 10 2 8 16, यानी कि जब इनको मिलाया जाएगा ना, इन दोनों को मिलाया जाएगा, तो उसमें जिंक जो होगा, जो आपका जिंक जो होगा वो आपका 37 यूनिट होगा, और जो ये एल्युमिनियम होगा वो आपका 58 यूनिट होगा। उससे पहले देखिएगा तो इसमें जिंक कितना है, 1 यूनिट है, इसमें कितना है, 11 यूनिट है, तो बढ़ा ना। क्लियर है तब? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का कहना है कि ए तथा बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, ठीक है, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। इसको लिख लेते हैं दोस्त। एक है ए, दूसरा है आपका बी, यही है। तो सोना यानी कि गोल्ड, जी फॉर गोल्ड होगा, और कॉपर, तो पहले वाले में 7:2 के अनुपात में है, और दूसरे वाला में 7:11 के रूप में, ठीक। अब समझिएगा, यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं मिलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा, वही पूछ रहा है, सोने और तांबे का। कौन सा? एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है, ठीक ना। मिश्र धातु का क्या नाम है? सी, और सी में भी क्या है? गोल्ड कॉपर बनाया जाता है। तो वही तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ आप ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को पॉज करके अपने पेन और पेपर निकाल करके अपने सॉल्व करिए, ठीक है ना। अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो एक बार देख लीजिए कहाँ पर आपका गलती हो रहा था, ये तो पता चलेगा ना कहाँ पर आप गलती कर रहे थे। आपका दिमाग काम कर देगा, हाँ भाई यहाँ पर है। और दूसरी बार अगर वही प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो जल्दी से आप उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? चलिए इसका सबसे पहले हम भाग निकालते हैं गोल्ड का। तो 7/9 हो जाएगा क्या? इसका भाग निकालेंगे तो 2/9। फिर ये गोल्ड का निकालेंगे तो 7/18, फिर 11/18, ठीक। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि इस फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर हमको हटाना है, ठीक है। तो हटाना है तो 9/18 के एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा ना। 9/18 के एलसीएम तो 18 ही होगा इसका एलसीएम, ये तो आता ही होगा आपको। 18 है, यानी कि 18 से सभी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही 18 को यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। 9 2 बार में कट जाएगा, 9 2 बार में कट जाएगा, ये 18 ही खत्म हो जाएगा, 18 खत्म हो जाएगा। तो 7 × 2 14, 2 × 2 4, 7, और ये कितना? 11 के 11। अब आते हैं, ये आपका रियल में आ गया, ये आपका रेशियो में नहीं है। अब गोल्ड का निकालते हैं यहाँ पर। तो 14 और ये 7, 21 ना। कॉपर कितना है? तो कॉपर है यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 11 है, तो 11 4 15। अगर अभी भी कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं। तो 3 7 21, 3 5 15, इसका आंसर हो गया क्या? बहुत ही आसान था, ठीक है ना। इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने एक और तरीका बता दिया था कि इनके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एक मूल मंत्र समझ लीजिए, अगर कभी भी एक्सप्रेशन का हर यानी कि डिनोमिनेटर को हटाना है तो उसका आप एलसीएम ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो समझिएगा कि जो जिसका आप एलसीएम लिए हैं उसका आपका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है वो हटने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए इसको इरेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से, और नेक्स्ट भी अच्छे से समझेंगे। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि
20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। इसको लिख लेते हैं अपन। एक 20 लीटर का मिश्रण है, ध्यान देना, एक 20 लीटर का मिश्रण है और एक 36 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। और ये मिश्रण की कैसे है, तो 20 लीटर जो है इसमें स्प्रिट और वाटर 3:7 के रूप में मिला हुआ है इसमें 20 लीटर में, और 36 लीटर में जो है 7:5 के अनुपात में है। इसको लिख लेते हैं पहले, स्प्रिट और वाटर है ना 7:5, यहाँ तक ठीक है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिलाया जाता है, यानी कि दोनों को मिलाया जाता है। नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात कितना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दोस्त, मिलाएंगे कब, जब इसको रिजल्ट मिलाएंगे, यानी कि रेशियो को हटा करके हमें मिलाना है। अगर रेशियो में जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 100% वो गलत होगा। तो सबसे पहले आपको रेशियो से हटाना है। रेशियो से कैसे हटाना है, जो मैंने आपको भाग निकाल रहा था ना, उसी से आपको वो करने के बाद ही आपको जोड़ना है या घटाना है, जो भी करना है। तो चलिए 20 लीटर में ये है, तो चलिए 20 लीटर तो दे दिया है ना। स्प्रिट का देखते हैं भाग कितना है, तो 3 बटा में टोटल कितना 10, तो 3/10 किसका होगा, 20 लीटर का ना, ठीक है, यानी कि 20 लीटर कर देते हैं। फिर वाटर कितना है, तो 7 बटा में 10 किसका, 20 लीटर में होगा ना, तो गुने में 20, ठीक है। चलिए इसको जो भी कट रहा है कटा सकते हैं, 2 ये कितना होगा 6 और ये 14, इसका कंप्लीट काम। यहाँ पर भी लेते हैं 7 बटा में 5 ना, 7 बटा में 5 किसका, 36 लीटर का ना, ये 36 लीटर में है, तो 36, ये 5 बटा में, सॉरी 7 बटा में 5 थोड़ा नहीं होगा, 7 5 12 होगा ना टोटल है, तो 5 बटा में 12 गुने में 36, 12 3 36, 7 3 21, 12 3 36 15। अब यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हो जो भी निकालना है। तो यहाँ पे स्प्रिट और वाटर का अनुपात पूछ रहा है ना, स्प्रिट और वाटर का, स्प्रिट जोड़ लेते हैं। स्प्रिट ये है 6 है, इसमें कितना है 21 है, यानी कि 21 से 6 27। इसको देख लेते हैं, 5 4 9 यानी कि 29, 27:29 इनका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए इस प्रश्न का कहना है कि दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टीन का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 3:4 है। लिख लेते हैं इसको, एक ए है और एक बी है, और ए में जो है जस्ता यानी कि और टीन का अनुपात है 5:2 में, ये आपका 3:4 में है, ठीक। अब आगे कह रहा है इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 kg तथा बी का 21 kg मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। इसके अनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टीन का अनुपात बताना है। बस ये जो है आपका 7 kg है और ये आपका 21 kg है, ठीक है। तो 7 kg का ही ना भाग निकलेगा, 7 kg में ही ना इनका रेशियो है। चलिए निकाल लेते हैं, 5 बटा में 7 हो जाएगा इसका भाग, इसका भाग 2 बटा में 7, तो टोटल इसका कितना है 7 kg है ना, इसका कितना है तो 21 kg है, यानी कि जो भी रेशियो दिया है ना वो आपका 7 kg के अंदर में ही है, 7 kg मिलाकर ही है, ठीक है। ये 7 ये भी 7, ये 21 kg है ना, तो इसका निकाल लेते हैं 3 बटा में 7, ये आपका 4 बटा में 7, ये आपका 21, ये भी 21, खत्म, ये 5 ही होगा और ये भी खत्म, तो 3 गुने 3 9 हो जाएगा और ये भी खत्म 12, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जस्ता और टीन का अनुपात, बहुत ही आसान है, जस्ता और टीन बार बार एक ही प्रश्न है। और लेने का कारण भी है दोस्त, क्योंकि देखिए दोस्त ऑनलाइन में क्या होता है कि
अगर किसी लड़के को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ भी नहीं सकता है। इसलिए मैंने उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि जिन दोस्तों को एक एक चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, उन सभी दोस्तों को अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक ना। देखिए दोस्त, ये मैं पढ़ाने से पहले मैं देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को हो सकता है। ठीक ना। और जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है किसी को डाउट, तो उसी पॉइंट को थोड़ा सा डीपली लेकर के मैं चलता हूँ। ठीक ना। अच्छे से समझाने वहाँ पर मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक ना। क्योंकि मुझे पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर डाउट होने वाला है किसी का। ठीक ना। चलिए, ये जिंक है तो ये भी 7 है, इसमें सॉरी 5 है और इसमें 9 है, तो 9 5 14, इसमें 2 है और ये 12, 12 2 14, कट जाएगा तो कितना, 1:1, यानी कि जो ये जस्ता है और टीन है, उनकी जो मिलाने पर बराबर बराबर हो जाएगा। ना ये अधिक रहेगा ना ही ये अधिक रहेगा, दोनों के दोनों सेम 50-50% ये कह सकते हो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है? बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त। देखिए कह रहा है दूध और वाटर का रेशियो दिया है, 4 बर्तन हैं, ये ले लेते हैं और ये फर्स्ट सेकंड लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ध्यान समझना, बहुत अच्छी प्रश्न है। पहला में जो दिया है वो आपका मिल्क और वाटर, सभी के सभी मिल्क वाटर ही है। अच्छे से समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। इसमें सबसे पहले वाला में 5:3 दिया है। ठीक है, मिलाते रहा ना। 2:1 दे दिया है, इसमें 3:2 दे दिया है, इसमें 7:4 दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, यानी कि किस में दूध की मात्रा कम है, ये बताना है। ध्यान देना, मिल्क ये है ना, ये क्या है, वाटर है। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो 5/3 कर सकते हैं क्या, क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड में जाता है, वो 5/3 कर सकते हैं। जिसमें ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। ठीक ना, गड़बड़ाना मत, ये डिवाइड में लिखे तो। उसी तरह से ये भी मिल्क आपका 2 है और ये कितना है, 1 है, तो 2/1 मतलब 2 ही कहेंगे क्या। इसको भी ले लेते हैं, 3/2 हो जाएगा क्या, ये जिसमें ये मिल्क होगा और ये आपका वाटर होगा, ये आपका 7 होगा, ये 4 होगा, मिल्क और वाटर। अब क्या करना है, अब इसको भाग देना है। इसको थोड़ा सा भाग देते हैं, तो 3 1 3 और 2 आ जाएगा, 3 6 18, 18 2 0 3 6 18, यानी कि 1.66 आ रहा है समटाइम। ये 2 टोटली आ रहा है। ये देखते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देते हैं 1.25 10, 1.5 आया इसका भाग दे रहे हैं, तो 4 1.4 7 28। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने पर आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि कौन अधिक है कौन कम है। तो आपको क्या बताना था कि किस में दूध की मात्रा कम है, तो किस में सबसे कम है, ये 1.5 है, ये 1.66 1.7 है, तो ये ना सबसे कम है, यानी कि सबसे कम दूध की मात्रा किस में है, थर्ड वाला में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। सिंपल। जब इस तरह का प्रश्न आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है ना, आसान मेथड है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:5 के अनुपात में है। 48 kg भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर कितना है, बहुत आसान है। देखिए दोस्त,
सबसे पहले अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कीजिए, थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पाए तो देख लीजिए। एक जिंक है, कॉपर है और एल्युमिनियम है, ठीक है। इनका रेशियो दे दिया है 2, 3, 7, इस तरह से दिया है। और टोटल जो इसका भार है वो 48 kg है। टोटल इसको लिख लेते हैं, 48 kg है। तो ये भी तो भारी है ना। चल, आपसे पूछ क्या रहे हो, डायरेक्ट देखते हैं। जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर। जिंक कौन है, ये, एल्युमिनियम ये है, इनका अंतर है। अंतर कितना, 7 में से 2 घटेगा तो 5 ही है ना। और डिवाइड में इनका जो भाग निकलने जाएगा तो डिवाइड में टोटल होता है ना, तो 7 3 10 2 12, डिवाइड में टोटल 12, ठीक। और टोटल वजन इसका कितना है, 48 kg, तो 48 kg, 5 का 20, यानी कि 20 kg इन दोनों का डिफरेंस होगा। 20 kg का अंतर पर है दोनों, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक कहीं भी आपको डाउट होगा नहीं, और मैंने पूरा का पूरा अपने तरफ से प्रयास किया है, कहीं भी आपको डाउट ना लगे, ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट में बोल सकते हैं। अन्यथा अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर देना, और अब पहली बार आए हो वीडियो पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे लिए खुशी की बात होती है, ठीक ना। थोड़ा सा मोटिवेशन लग जाता है कि हाँ भाई कोई तो रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स या कोई जवाब नहीं देगा तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। सामने से कोई अगर रिस्पॉन्स आता है तो भी समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ तो किसी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कुछ अलग लेवल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।